भारत में जनता का पैसा खर्च करना इतना आसान क्यों है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज हम एक ऐसी सरकारी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जिसमें 3.5 करोड़ टैक्स देने वाली जनता का पैसा कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के नाम पर दिया गया। अब इसमें दावा क्या किया गया था? गोबर से इलाज, गौमूत्र से इलाज, पंचगव्य से कैंसर ठीक करने का वादा। लेकिन हकीकत क्या निकली? कोई दवा तैयार नहीं हुई, कोई पक्का इलाज सामने नहीं आया, कोई ऐसा नतीजा नहीं जिसे साबित किया जा सके। ये वीडियो किसी आस्था या विश्वास के खिलाफ नहीं, ये वीडियो सिर्फ सवाल पूछने के लिए है। जनता का पैसा कहाँ गया? कोई नतीजा क्यों नहीं आया? और अगर नतीजा नहीं आया तो जिम्मेदार कौन? सो आई एम डॉक्टर मृणाली, लेट्स गेट स्टार्टेड। 2011 से 12 में मध्य प्रदेश के जबलपुर में नानाजी देशमुख वेटनरी इंस्टीट्यूट में एक रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट का दावा था पंचगव्य से कैंसर का इलाज खोजा जाए। पंचगव्य मतलब गाय का गोबर, गाय का मूत्र या उनसे बनी दूसरी चीजें। यानी उनका कहना था इन चीजों से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का इलाज ढूंढा जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, ये कोई रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं था, ये सरकारी फंड वाला प्रोजेक्ट था। मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए 3.5 करोड़ रुपए की मंजूरी दी और ये पैसा आया था हम सबके टैक्स से। मतलब जो पैसा हम पेट्रोल, जीएसटी या इनकम टैक्स के फॉर्म में देते हैं, वही पैसा इस रिसर्च में चला गया। अब सोचिए, जब रिसर्च का सब्जेक्ट कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हो और पैसा जनता का हो, तो हम क्या उम्मीद करते हैं? सही तरीके से रिसर्च हो, पैसा सही जगह खर्च हो और कोई नतीजा सामने आए। लेकिन ऐसा हुआ? अभी तक किसी ने कोई कामयाब दवा नहीं बनाई, कोई क्लिनिकल रिजल्ट सामने नहीं आया। सो यही वजह है कि सवाल उठाना बहुत जरूरी है। इतने सालों के बाद इस रिसर्च से क्या निकला? अगर रिजल्ट नहीं आया तो जिम्मेदारी किसकी है? अब इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला तर्क शुरू होता है। सो अब सवाल है 3.5 करोड़ का पैसा कहाँ और कैसे खर्च हुआ? एनडीटीवी के जर्नलिस्ट अनुराग तिवारी की रिपोर्ट के अनुसार नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस इंस्टीट्यूट जबलपुर में जो रिसर्च प्रोजेक्ट था, उसमें 3.5 करोड़ रुपए में से लगभग 1.92 करोड़ रुपए का खर्चा हो गया। और वो चीजें थी गोबर, गौमूत्र, बर्तन और यूटेंसिल्स, रॉ मटेरियल एंड मशीनरी। लेकिन जब इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ने इन चीजों की मार्केट वैल्यू चेक की तो पता चला कि असल में इनकी कीमत सिर्फ 15 से 20 लाख रुपए की थी। यानी 20 लाख रुपए के सामान के लिए 1.9 करोड़ रुपए का खर्च दिखाया गया। इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया कि 23 से 24 फ्लाइट्स गोवा और बैंगलोर के लिए बुक हुई रिसर्च ट्रिप्स के नाम पर। लेकिन कोई प्रॉपर रिसर्च रिपोर्ट या स्टडी पब्लिकेशन सामने नहीं आई। दूसरा, 7.5 लाख रुपए की गाड़ी जो बजट में पहले इंक्लूडेड नहीं थी। यूनिवर्सिटी ने इसे फील्ड वर्क और रिसर्च ट्रैवल के नाम पर जस्टिफाई किया, लेकिन असली पर्पस अनक्लियर। तीसरा खर्चा फ्यूल एंड मेंटेनेंस। गाड़ी में फ्यूल और मेंटेनेंस के नाम पर 5 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च दिखाया गया। चौथा खर्चा लेबर पेमेंट्स, 5 लाख रुपए की मजदूरी दिखाई गई, लेकिन कोई एविडेंस नहीं कि वर्कर्स ने रियल वर्क किया। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर। इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर के नाम पर 15 लाख रुपए का खर्चा दिखाया गया, मोस्टली अननेसेसरी रिसर्च के लिए इररिलेवेंट। तो सवाल यही उठता है, क्या ये सब कैंसर की रिसर्च के लिए नेसेसरी था? अब बात करते हैं कि ये सारे आरोप अचानक नहीं आए। किसी ने डिविजनल कमिश्नर को शिकायत की, उसके बाद जबलपुर के कलेक्टर ने जांच शुरू की। एडिशनल कलेक्टर रघुवर मारवी ने पूरी जांच लीड की। रिकॉर्ड्स 2011 से 2018 तक चेक किए गए। फाइनेंशियल गलतियों को रिकॉर्ड किया गया और कलेक्टर को सबमिट किया गया। मतलब सिस्टम ने इसे खुद देखा कि ये मामला कितना गंभीर है। यूनिवर्सिटी ने सारे आरोपों को डिनाई कर दिया। उनका कहना है कि ये सारा सामान ओपन टेंडर में खरीदा गया। प्रॉपर ऑडिट्स भी और सर्टिफिकेट्स भी सबमिट किए गए। उन्होंने कहा कि कोई फ्रॉड नहीं हुआ। फार्मर और यूथ की ट्रेनिंग अभी भी चल रही है। इस रिसर्च का रिजल्ट क्या निकला? प्रोजेक्ट 2011 से 2012 तक चल रहा है और अब है 2026। कोई प्रूवन कैंसर क्योर नहीं मिला, कोई पीयर रिव्यूड मेडिकल ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, कोई अप्रूव्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नहीं बना। ये प्रॉब्लम सिर्फ एक प्रोजेक्ट की नहीं है, बल्कि कई सालों से पंचगव्य के नाम पर क्लेम्स होते आ रहे हैं, लेकिन आज तक कोई साइंटिफिकली प्रूवन कैंसर ट्रीटमेंट नहीं मिला। साइंस में बिलीफ से ज्यादा एविडेंस मायने रखता है। क्योंकि पब्लिक मनी यूज हो रहा है, इसीलिए हर सिटीजन का राइट है कि उसे रिजल्ट दिखाया जाए। ये बात सिर्फ एक रिसर्च प्रोजेक्ट की नहीं है, बल्कि बात है पब्लिक मनी और अकाउंटेबिलिटी की। अगर पैसा खर्चा हुआ और रिजल्ट नहीं आया तो जिम्मेदारी किसकी? कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया रिकॉर्ड विद डॉक्टर मृणाली। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।